अच्छा, तो मैं डे 2 के छोटे छोटे वीडियोस करके डाल रही हूँ क्योंकि अदरवाइज वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गार्डन ऑफ ड्रीम्स फिरने के बाद जो कि हमने कोई ऑलमोस्ट पूरा दिन किया, तो 2 बजे हम वापस आए क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी अरुणा, उसके पास ख़त्म हो गए पैसे और फिर वो ढूंढ रही थी डिफरेंट एटीएम्स, इंटरनेशनल एटीएम्स, और मैं वापस अपने रूम में जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत 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 शदीद थक गई। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर चले ही थे क्योंकि अभी तक हमने एक्सचेंज नहीं कराया था मनी। मैंने करा लिया था, उसने नहीं कराया था, तो वो अब मैंने आपसे कहा एटीएम ढूंढ रही थी ऐसे कि जहाँ पे उसको लोकल कैश मिल जाए। और मैं अब जाके चाय पीऊंगी। मैंने सोचा कि मैं चाय पीऊंगी, लेटूंगी। मेरा इरादा था कि शायद मैं उसको कह दूँ हम मजीद नहीं घूमेंगे, लेकिन फिर उसने कहा कि मैं घूमना चाहिए, तो फिर हम घूमने भी चले गए। और टी की भी एक मज़े की कहानी है कि एक टी के ऊपर लिखा हुआ था आई गेस मसाला टी, तो मैंने कहा मैं तो ये नहीं लूँगी। फिर एक के ऊपर लिखा हुआ था ब्लैक टी, तो मैंने सोचा कि हाँ ब्लैक टी हम कहते हैं जो हम रेगुलर मतलब वो पीते हैं लिप्टन वगैरह की या सुप्रीम की। तो मैंने वो बनाई बड़े मज़े से, उसको ज़्यादा पका पका के, और सोचा कि बहुत ही मतलब मज़े की बनेगी। तो जब वो टी रेडी हो गई तो वो बिल्कुल भी हमारी चाय की तरह नहीं थी, क्योंकि मैं अब्रॉड भी मतलब यूएस जब गई थी तो वहाँ पे जो भी ब्लैक टी होती थी वो वैसे ही होती थी, उसका टेस्ट जैसे हमारी टी का होता है यहाँ पे पाकिस्तान में। लेकिन जब मैंने इसको बनाया ये बिल्कुल ब्लैक टी उस टाइप की थी जैसे आप कह लें कि ग्रीन टी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें, इस टाइप की थी। और मुझे तो ग्रीन टी से कभी पहले भी थकावट नहीं दूर हुई, तो मैंने फिर ये सारी चाय ज़ाया की। नहीं, थोड़ी सी हाफ कप पी भी थी, लेकिन फिर ज़्यादा मैंने ज़ाया कर दी। और मैंने कहा कि फिर मैंने साशे दोबारा देखना शुरू कर दिए जो बास्केट में आपको पीछे नज़र भी आ रहे होंगे। ड्राई मिल्क था, ड्राई शुगर थी, मुझे वो भी खैर उस तरह पसंद नहीं है, लेकिन खैर आई कॉम्प्रोमाइज। और मैंने फिर देखा तो एक साशे के ऊपर लिखा हुआ था इंग्लिश टी, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ जो इंग्लिश टी है ना ये यकीनन हमारी वाली टी होगी, क्योंकि मैंने मतलब हमने हर जगह पढ़ा है बचपन से कि इंग्लिश टी ही बेसिकली वो टी होता है जिसको जो मतलब इंग्लैंड से आई थी इंडिया पाकिस्तान में। मतलब ये जो हिस्टोरिकल लेसन पढ़ा था उससे मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मुझे ये समझ आ गया अच्छा नहीं मुझे इंग्लिश टी पीनी चाहिए बजाय इसके कि जिसके ऊपर ब्लैक टी लिखा है। तो फिर मैंने दोबारा पानी गर्म करने लगी हूँ और दोबारा से सारा प्रोसेस करूँगी ताकि मैं जो है प्रॉपर चाय जिसको हम कहते हैं वो पी सकूँ। Okay, so we walked around so many places. Now my feet are hurting and my knees are hurting, and there's like this formal dinner in the evening, and then my friend wants to go to another place, so I'm making myself a cup of tea. And you know my digestive system is also not like well because wherever I go, like whenever I go somewhere, I'm not able to digest things. I don't know why. So yeah, let me make the tea. अच्छा, तो हम फिर से घूमने निकल गए क्योंकि अरुणा कह रही थी कि आउट ऑफ कंट्री कम कम ही जाते हैं तो हमें ये मैक्सिमम एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो हमने हम मॉल आए हैं, लेकिन हमने एक और जगह सर्च की थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था दरबार समथिंग, हाँ दरबार स्क्वायर। और वहाँ पे खटमंडू में कई 4-5 दरबार स्क्वायर है, लेकिन उसने पहले कुछ यहाँ से चीज़ें बाय करनी थी तो हम यहाँ आ गए। हमने कहा कि चलो यहाँ के मॉल्स भी एक्सप्लोर करते हैं, तो हम यहाँ मॉल घूमने आ गए। तो मॉल्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पाकिस्तान में होते हैं, और क्योंकि ये एशियन कंट्री है तो बहुत कुछ सिमिलर था पाकिस्तान से। तो मैं आपको बीच बीच में ये भी बताती चलूँ कि मेरा ये पूरा जो ट्रिप है ये स्पॉन्सर्ड था। ऑब्वियसली मैं खुद फाइनेंशियली ऑनेस्टली अफोर्ड कर सकती हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना, लेकिन मैं अपने पैसे इस तरह से कभी ज़ाया नहीं करूँगी। फिर मेरी जो फ्रेंड है अरुणा, इसके जो नाना है वो डिप्लोमेट रहे हैं, तो वो नेपाल आए हुए हैं काफ़ी दफ़ा। तो वो मुझे बता रही थी कि उसके नाना एक बहुत ही ज़बरदस्त होटल में ठहरते थे भी और ठहरते हैं, जिसका नाम है यैक एंड येटी, जो कि बहुत टॉप नॉच होटल है। तो हम फिर वो होटल ढूंढने लग गए। तो हम डिफरेंट लोगों से पूछते थे क्योंकि यहाँ क्लिप बोर्ड्स पे लिखा हुआ था यैक एंड येटी, लेकिन हमें होटल मिल नहीं रहा था क्योंकि वो गलियों के बीच में था। तो ये जो अब आपको सामने होटल नज़र आ रहा है जो बहुत ही खूबसूरत, इसकी एक्सटीरियर भी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल था और इंटीरियर भी। तो ये मुझे ऐसे लगता है मे बी ये होटल ब्रिटिश टाइम्स पे बना हो, और आई थिंक जहाँ तक मेरी नॉलेज है नेपाल कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ था। तो खैर ये ज़बरदस्त होटल था जिसकी मैंने इंस्टा पे भी बड़ी स्टोरीज डाली, और ये मेरी एक इंस्टा स्टोरी है जो अब आपको नज़र आ रही है। तो हम अंदर गए और मेरी जो फ्रेंड है उसने बताया भी कि उसके नाना इस तरह आते हैं और शी वांटेड टू बाय, क्योंकि होटल्स के अंदर भी अपनी शॉप्स होती हैं
और यक एंड येटी जो होटल है इसकी अपनी शॉप्स ऐसे थी जहाँ पे वो कस्टमाइज शर्ट्स और उनके कस्टमाइज डिफरेंट जो है ना ऑर्नामेंट्स वगैरह मिलते हैं। तो ये तो उनका मैं आपको एरिया वो दिखा रही हूँ जो उनके रूम्स वगैरह में जाने का है, या जो रिसेप्शन काइंड ऑफ एरिया है। फिर अब हम यहाँ पे आ गए जहाँ पे इस होटल की अपनी डिफरेंट शॉप्स हैं और आगे कोई रेस्टोरेंट भी थे। और ये होटल तो खैर इतना खूबसूरत था। तो यक एंड येटी में मैं नहीं ठहरी थी, हम एलॉफ्ट में ठहरे थे। लेकिन यक एंड येटी टिपिकल जो कल्चरल नेपाल की रिप्रेजेंटेशन है ना, ये उस तरह का होटल था कि आप इसमें यहाँ देखें कि बुद्ध मजहब के जितने, या मुझे इतने मज़ाहिब का वगैरह तो नहीं पता तो मैं इस तरह की बात नहीं बोलूँगी, लेकिन डिफरेंट जो स्टैचूज थे और इनके लोकल ऑर्नामेंट्स आप देखें कि इनकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो बड़े एक सर्टन टाइप की, बहुत सी एम्ब्रॉयडरी पाकिस्तानी कश्मीरी या मरी के साइड की जो एम्ब्रॉयडरी और शॉल्स हैं उससे मिलती जुलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक सर्टन टच जो है वो इनके अपना अपनी जगह का भी है। डिफरेंट ये देखें ऑर्नामेंट्स जैसे होते हैं वो थे। तो मेरी फ्रेंड एक खास किस्म की शर्ट ढूंढ रही थी जो वो बाय करना चाहती थी, लेकिन शायद क्योंकि ये लोग हमें फॉरेनर कंसिडर करते हैं, आई डोंट नो क्या, क्योंकि प्राइसेस बहुत बहुत हाई थी। तो उसने भी आई थिंक इस होटल से फिर कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि अच्छा हम जो बिल्कुल लोकल मार्केट है वहाँ से ही लेंगे। और फिर इस होटल से निकल के हम फिर एक और मॉल चले गए। अब ये एक मॉल के मतलब आगे खड़े होकर मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड को अभी तक एक ऐसा एटीएम नहीं मिला जहाँ से वो कैश निकलवा सके, मतलब यहाँ की लोकल करेंसी। और वो पीछे आपको एटीएम नज़र आ रहा होगा जहाँ पे मेरी फ्रेंड फिर एक ट्राई कर रही है कि उसे कैश मिल जाए। फिर हम एक और ये मॉल गए और वहाँ पे बोबो टी थी, और वो भी था आइसक्रीम की जो एक बहुत फेमस प्लेस है यहाँ पे पाकिस्तान में भी वो होती है, तो खैर मेरे वो जहन से निकल गई है। तो वो आइसक्रीम प्लेस पे हम गए, और मतलब इस जितनी जो टिपिकल पॉपुलर ब्रांड्स इंटरनेशनली हैं वो यहाँ पे सब कुछ था। और फिर इसके बाद हम गए वहाँ पे तख्त दरबार स्क्वायर जो है वहाँ पे, तो पूरा दिन हमारा घूमने फिरने में निकल गया। अब हम ये ग्रेजुअली जा रहे हैं दरबार स्क्वायर, और ये सारा रास्ता भी बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत खूबसूरत, इतना हमने एंजॉय किया इस डे को। और थैंक गॉड कि मुझे एक लाइक माइंडेड सी लड़की मिल गई जिसके साथ फिर ज़्यादा घूमने का मज़ा आता है, क्योंकि एक थोड़ा बोरिंग इंसान हो तो आप इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो दरबार स्क्वायर की तरफ का रास्ता या दरबार स्क्वायर इटसेल्फ वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये हम एक मंदिर में गए थे, मेरी फ्रेंड ने कहा क्योंकि वो हिंदू मज़हब की थी तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें ये चीज़ें दिखाती हूँ, और थोड़ा सा वो मुझे मीनिंग भी बता रही थी। वो खुद बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं थी, मैं भी खुद बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन जैसे मुझे अच्छा खासा आइडिया ऐसे उससे भी था। और फिर हम वापस चले गए ये फिगर आउट करने के दरबार स्क्वायर कहाँ है। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा कि हमारा दरबार स्क्वायर की जर्नी कैसे था, तो आप नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें।